आज जानेंगे प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ये 3 बराबर 15 दिया हुआ है और ये 10 बराबर 125 दिया हुआ है और डी और ये 10 अज्ञात करना है, डी और ये 10 अज्ञात करना है और ये जो 10 है वो एन मान लिया। ठीक है, अब इसको लेते हैं ये 3 बराबर ये प्लस 15, सॉरी ये 3 बराबर 15 ये प्लस 2d, क्योंकि 3 है तो ये प्लस 2d लिखते हैं, पीछे बताए थे बराबर 15। अब ये बराबर उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस 2d है ना, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब एस एन बराबर 125 था मेरा, तो एस एन बराबर 125 एन बटा 2, इसका एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 125 है ना। अब यहाँ एन बराबर कितना था 10 लिए थे ना। अब काटे यहाँ 5 और यहाँ 2 गुने ये बराबर 2 ये है, तो ये बराबर यहाँ ये बराबर क्या लिखे यहाँ कैसे आया है 15 माइनस 2d, तो ये बराबर ये समीकरण 1 का मान यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब एन बराबर 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है 125। 5 यहाँ काटने पर 5 आया और देखो 2 को 15 से गुना किया 30 और 2 को 2 से गुना किया माइनस 4d और यहाँ घाट के 9 हुआ और डी से गुना हुआ 9d हो गया, इसके बाद 125। अब देखो ये 5 गुना में है, ये टोटल के गुना में है तो उधर ले गए हैं तो भागा में हो गया। ठीक है, मतलब बटा में, और ये 30 और यहाँ 9d और 4d घाट करके यहाँ 5d, अब यहाँ कटा तो 25 है ना। अब 5d और इसको उधर ले गए तो 25 माइनस 30, डी बराबर क्या हो गया -1, डी बराबर -1 आया। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, ये समीकरण फर्स्ट था उसमें रख दिए है ना। समीकरण फर्स्ट क्या था, ये बराबर 15 माइनस डी था, ये बराबर 15 माइनस डी, यहाँ इंटू हो गया, यहाँ डी लिख देते हैं ना। अब डी बराबर क्या था -1 था, अब यहाँ -1 और -2 से गुना हुआ तो जुट के 17 हो गया। अब ये 10 हमको निकालना था, ये 10 भी नहीं बोल रहा था, ये 10 निकालिए तो ये 10 बराबर ये प्लस 9d और ये बराबर कितना अभी निकाले 17 और d बराबर क्या -1, तो यहाँ d बराबर -1 लिए। अब मल्टीपल किए क्या आ गया 9, अब 17 में 9 घटा तो 8। ठीक है, तो ये 10 मेरा कितना निकल गया 8, तो d बराबर -1 और ये 10 बराबर 8 निकल गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगला 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर d बराबर 5 और एस एन बराबर 75 दिया हुआ है, d बराबर 5 और एस एन बराबर 75 और ये 9 लिखा हुआ है वो मेरा क्या हो गया एन हो गया 9। हमको क्या ज्ञात करना है ए और ये 9 अज्ञात करना है, तो ये और ये 9 लिख दिए। ठीक है, अब एस एन बराबर ये लेते हैं, एस एन बराबर 75 है, एस एन बराबर एस 9 बराबर 75 लिए। अब एस एन का फार्मूला लगाएं एन बटा 2 इंटू टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिए इक्वल 75। उसके बाद एन बराबर ये तो 9 लेना ही है, 9 बटा 2 इंटू 2 ए प्लस इंटू 9 माइनस 1, क्योंकि एन बराबर 9 था -1 इंटू डी बराबर मेरा यहाँ दिया हुआ था 5 है ना। अब इसके बाद ये तो कटेगा नहीं, 2a का 2a रह जाएगा और 9 में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 5 40 हो जाएगा, यानी 40 हो गया। ठीक है, 9 बटा 2। अब इसको क्रॉस गुना कर दिए, देखिए इसको गुना कर दिए तो मेरा इतना आया। ठीक है, 18 ये बटा 360 बटा 2 आया बराबर 75 बटा 1। अब इसको क्रॉस गुना कर दिए तो मेरा ये प्राप्त होगा। अब 18 ये बराबर ये 360 उधर ले गए तो माइनस मेरा 210 हुआ। अब ये बराबर क्या हुआ 210 माइनस 210 बटा 18, अब काटे तो मेरा क्या आ गया -35 बटा 3 आ गया। ए का मान मेरा मैंने कितना आया -35 बटा 3। अगला ये 9 निकालने बोल रहा था मेरा, ये 9 भी बोल रहा था कि ये 9 भी क्या करे है ना, तो ये 9 भी निकाले तो ये 9 बराबर ये प्लस 8d होगा। अब ये बराबर कितना -35 बटा 3 और गुने 8 और डी बराबर यहाँ 5 दिया हुआ था तो 8 × 5 = 40 है ना, अभी -35 बटा 3 और 40। अब इसका एलसीएम निकाले तो यहाँ 120 35 माइनस 120 सॉरी -1 35 में प्लस 120 हो गया, यहाँ घट के 85 बटा 3 हो गया।
अच्छा ये निकल गया मेरा कितना, ये 9 निकल गया, ये 9। अब ये 9 बराबर इतना हो गया, अतः ये बराबर -35/3 और ये 9 बराबर 85/3 हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90, एन और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है, एन और ए एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर 90 है, तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 90, ये वाला। अब एन बटा 2 इंटू 2, ये बराबर 2 था, फिर प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 बराबर 90, एन बटा 2 इंटू यहाँ 4 दूनी 4 और एन, ई दोनों को गुना किए तो कितना गया, 8n माइनस 8 इक्वल 90, एन बटा 2। अब ये घट के यहाँ ये 8n और ये दोनों घट के -4 बराबर 90। अब यहाँ इसको गुना किए तो 8n स्क्वायर माइनस 4n बटा 2 बराबर 90/1 लिख देते हैं हम। अब इसको क्रॉस गुना किया तो क्या आ गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। अब ये जाकर के ये 4 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से भी 4 और कॉमन निकाल देने के बाद 180। अब ये बटा में गया तो क्या हो गया, 45 हुआ। अब इसको इधर ले आए तो माइनस हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब इस द्विघात समीकरण को हम क्या किए, गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद ठीक है मेरा क्या प्राप्त आया, इसको गुणनखंड किए तो क्या, -10 2n स्क्वायर माइनस 10n, इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर जो प्राप्त होता है, तो ये और ये को मतलब 2 को और 45 से गुना करेंगे 90 आ जाएगा, 10 को 9 से गुना करेंगे -90 आ जाएगा और घटाने पर मेरा -9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से 2n इसको और इसको और इसको हम यहाँ ब्रैकेट में बंद किए और प्लस दिए। अब यहाँ से 2n कॉमन निकाले n-5 और यहाँ 9 कॉमन निकाले n-5। ठीक है, अब मेरा 2n प्लस 9 और n-5 निकला। अब 2n बराबर -9 और n बराबर 5 हो गया। और n बराबर a2 बटा में आ गया 9/2 और 5 हुआ, तो n बराबर हमें 2 संख्या प्राप्त हुआ, -9/2 और n बराबर 5 की प्राप्त हुआ, है ना। अब ये n हमको निकालना था, ये n बराबर नहीं पता था, तो ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस n बराबर हम निकाले यहाँ 5, ये माइनस वाला नहीं लेंगे, ये प्लस वाला लेंगे, इसको भी लेने पर भी आ जाएगा मान, है ना। इसलिए हम साधारण होगा इसलिए इसको लिए। और 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 तो था, और 2 यहाँ घट के 4 8 32